हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू UiPath ट्यूटोरियल्स। आज है डे 3। डे 1 में हमने जाना आरपीए क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, बेनिफिट्स क्या है आरपीए का, ओके, लाइफ साइकिल क्या है आरपीए की। डे 2 में हमने जाना ऑर्केस्ट्रेटर स्टूडियो क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर कैसे एक्सेस करना है, उसका क्या यूआरएल है, स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और फर्स्ट टाइम हम कैसे ब्लैंक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये सीखा हमने डे 2 में। डे 3 में आज हम सीखेंगे कि मैनेज पैकेजेस और प्रोजेक्ट सेटिंग्स बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं UiPath स्टूडियो ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा प्रोसेस पे, जो कि क्रिएट करेगा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट। मैं अभी के लिए इसका नाम टेस्ट दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी लैंग्वेज जो है VB रहेगी, तो मैं अभी VB ही चूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जब ये लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पैनल दिख रहा है। ये जो प्रोजेक्ट पैनल जो है, इसमें कुछ सेटिंग्स भी हैं, जैसे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है तो आप इस पर जो गियर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से नेम एंड डिस्क्रिप्शन इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके। सेकंड, अगर कोई भी फाइल, फॉर एग्जांपल अभी आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा, अभी इसका रेस्पेक्टिव पाथ देखना है ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप इस पर फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये बेसिकली कहाँ पर इसकी लोकेशन है वो पता चल जाएगा। सेकंड, अगर मैं कोई नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक्सेल फाइल बनाई, ठीक है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है एक्सेल फाइल, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो अभी ये एक्सेल फाइल यहाँ दिख रही है। डिलीट के लिए इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसको डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये हमारे सेटिंग्स हैं। अब आते हैं हम डिपेंडेंसीज पे। ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये आ कहाँ से रही हैं, ये क्या हैं। तो ये डिपेंडेंसी हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं, एक पैकेजेस हैं, हम इसको पैकेजेस कहते हैं UiPath के टर्म्स में। तो ये जो पैकेजेस हैं ये UiPath वालों ने बना रखे हैं, अलग अलग पैकेजेस। जैसे एक्सेल के लिए ये एक अलग पैकेज है, UiPath.excel.activities। मेल के लिए ये एक अलग पैकेज है, UiPath.mail.activities। सिस्टम एक्टिविटीज़ के लिए अलग पैकेज है, टेस्टिंग के लिए अलग है, UI ऑटोमेशन के अलग पैकेज है। अब ये हम ये समझते हैं पहले ये पैकेजेस क्या हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्मिनोलॉजी में समझें तो ये बेसिकली एक तरह से क्लासेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर कई फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली हम कोई क्लास बनाएं और उसको हम शेयर करना चाहें किसी और डेवलपर को, तो हम क्या करते हैं, या तो उस पूरी फाइल को शेयर कर देते हैं किसी और को, या फिर उसकी एक बेसिकली एक DLL फाइल बना के और उसको शेयर कर देते हैं। वो एज अ डिपेंडेंसी उसको ऐड कर लेता है और उसके बाद उसको नेम स्पेस लगा के उसको ईजिली उनके जो क्लासेस के अंदर फंक्शंस वगैरह उनको ईजिली कॉल करा सकता है। सिमिलर वे UiPath ने कुछ पैकेजेस बना रखे हैं, ठीक है, पैकेजेस बना रखे हैं जिनके अंदर, पैकेजेस के अंदर एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या है, जैसे अगर एक्सेल का कोई पैकेज है तो एक्टिविटी उसकी क्या होगी। अगर एक्सेल की हम बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल में, रीड कर सकते हैं एक्सेल, ठीक है, राइट कर सकते हैं एक्सेल में, कोई भी रो अगर डिलीट करनी है वो भी कर सकते हैं। तो अब इन सारे काम करने के लिए UiPath ने एक पैकेज बना दिया और उसके अंदर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करा दी। अब जब मैंने एक्सेल का पैकेज को इंस्टॉल किया तो मेरे पास क्या क्या बेनिफिट आया, कौन कौन की एक्टिविटीज़ आई। मैं उसमें रीड भी कर सकता हूँ उस एक्सेल फाइल को, मैं उसमें राइट भी कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, एक्टिविटीज़ के थ्रू करूँगा। वो मैं आपको आगे बताता हूँ ये एक्टिविटीज़ देखेंगी क्या, कैसी होती हैं एक्टिविटीज़। अभी के लिए इतना समझो कि ये जो पैकेज है इसके अंदर है एक्टिविटीज़ बहुत सारी। तो एक्सेल के अंदर तो एक्सेल की एक्टिविटीज़ हैं, कैसे रीड करनी है एक्सेल, कैसे राइट करनी है, कोई डिलीट करनी है रो एक्सेल में से, वो सारा का सारा हमारा एक्सेल एक्टिविटीज़ है। अगर मेल पे हम काम करें तो ऐसे ही उन्होंने एक मेल की पैकेज डिफाइन कर रखा है। तो मेल के जो पैकेज है उसके अंदर मेल की एक्टिविटीज़ हैं, कि कोई ईमेल रीड करना है तो वो कैसे करना है एक्टिविटी के थ्रू, कोई ईमेल अगर हमें सेंड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सेंड की अलग एक्टिविटी होगी, रीड की अलग होगी एक्टिविटी होगी, कोई ईमेल मूव करना है एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, उसकी एक्टिविटी अलग होगी। तो वो मेल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हमारे मेल पैकेजेस में होगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग पैकेजेस हमारे डिफाइन कर रखे हैं। अब ये पैकेजेस आ कहाँ से रहे हैं, अगर मैं डिपेंडेंसीज कहता हूँ या पैकेजेस कहता हूँ एक ही बात है। अब ये पैकेजेस आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं मैनेज पैकेजेस से। तो जब मैनेज पैकेजेस पे क्लिक किया तो राइट साइड में आप देखो यहाँ पे जितनी भी इंस्टॉल्ड हैं पैकेजेस वो सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं।
प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, तो जितने भी पैकेज यहाँ हैं वो सारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इंस्टॉल अनइंस्टॉल और एक्टिविटीज़ ये क्या होती हैं, ये पहले हम मैनेज पैकेजेस में समझते हैं। प्रोजेक्ट सेगमेंट हमने देख ली, रिफ्रेश क्या होता है, ठीक है, और किसी प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है वो कैसे जाएंगे, ठीक है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ये कैसे चेंज करेंगे, ये एक बार मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। ये शायद मैं बता चुका हूँ कि इस सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे इस पे गियर आइकन पे, तो यहाँ पर आप किसी भी जो प्रोजेक्ट का नेम भी टेस्ट है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद आप इसे फिर सेव कर दोगे यहाँ पे। अब आते हैं हम मैनेज पैकेजेस पे। मैं मैनेज पैकेजेस में आपको बता रहा था कि जो हमारे पैकेजेस हैं जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो अभी प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में दिख रहे हैं आपको, है ना। अब यहाँ पे इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये कैसे करेंगे, तो अभी तो यहाँ पे जितने पैकेजेस यहाँ उतने ही यहाँ दिख रहे हैं प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यूआई टेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाला जो पैकेज है ये मुझे हटाना है यहाँ से, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अनइंस्टॉल है, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। कौन सा वर्जन इंस्टॉल है इसका, 2020.10.0 प्रीव्यू, ये वाला वर्जन इसका अनइंस्टॉल है। तो मैं ऐसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अनइंस्टॉल से पहले हम देखते हैं कि क्या मैं इसे अपडेट भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि प्रीव्यू वर्जन मुझे यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रीव्यू जो है वो अनस्टेबल वर्जन होते हैं। मैं ये वाला वर्जन यूज़ करता हूँ जो कि प्रीव्यू वर्जन नहीं है, जो कि स्टेबल वर्जन है 2020.4.3। तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा वर्जन और यहाँ से कर दूँगा इसे अपडेट। तो अभी जब मैंने अपडेट किया, अब देखो अभी यहाँ पे चेंज नहीं वाला है, उसके लिए मुझे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार। जब मैंने सेव पे क्लिक किया तो अभी आप टेस्टिंग डॉट एक्टिविटीज़ में अगर देखो तो ये अब चेंज हो गया, प्रीव्यू से 2020.4.3 हो गया। सिमिलर वे अगर मुझे कोई पैकेज हटाना है तो मैं प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज में जाऊँगा और मैं जैसे इस पैकेज को हटाना है टेस्टिंग डॉट एक्टिविटीज़ को, तो मैं यहाँ से इसे अनइंस्टॉल करूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ से ये वाला पैकेज हट जाएगा, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी भी हट जाएंगी साथ में, ठीक है। अगर मुझे कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करूँगा, तो उसके लिए आपको ऑल पैकेजेस में जाना है, इस ऑल पैकेजेस पे क्लिक करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे डेटाबेस पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस की एक्टिविटीज़ मुझे चाहिए, तो मैं अब मुझे नहीं पता कि यूआई पाथ वालों ने डेटाबेस की एक्टिविटी जो बनाई उस कहाँ से नेम स्टार्ट हो रहा होगा उसका, ठीक है, उसका नेम कैसे होगा। तो अभी मुझे डेटाबेस पे काम करना है, तो बेसिकली मैं सिर्फ डेटाबेस डालता हूँ यहाँ पे, डेटा बेस। जब मैंने डेटाबेस डाला तो ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी डेटाबेस के रिगार्डिंग। तो इसको थोड़ा सा लोड में टाइम लगेगा। डेटाबेस, अभी ये लोडिंग ले रहा है एक्चुअली। तो मैं डेटाबेस की एक्टिविटीज़ देखता हूँ। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी पैकेजेस आ रहे हैं, इन्हीं को हम पैकेजेस कहते हैं, ये सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल नहीं है इसलिए इनके आगे इंस्टॉल लिखा आ रहा है, सबके आगे देखो इंस्टॉल लिखा आ रहा है ना। अभी अगर मैं नीचे आऊँ तो मैं देखूँगा कि मुझे जहाँ पे भी ये लोगो दिख रहा है इसका मतलब वो ऑफिशियली यूआई पाथ वालों की पैकेज है, ठीक है। बाकी जो है वो हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन ने बनाई हो। तो मैं ऐसी एक्टिविटी देखूंगा जिसके आगे ये लोगो हो बेसिकली यूआई पाथ का। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यूआई पाथ डॉट डेटाबेस डॉट एक्टिविटीज़, तो ये डेटाबेस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे सेव कर दोगे इसे। जैसे ही आप इसे सेव करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करके सेव करोगे, वैसे ही उसके बाद वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी एज अ डिपेंडेंसी, ये यहाँ पे ऐड हो गई। अब जैसे मैंने बताया पैकेज की एक्टिविटीज़ हैं, हर पैकेज की एक्टिविटीज़ होंगी, वो हमें कहाँ दिखेंगी, तो आप उसके लिए जाओगे एक्टिविटीज़ पैनल में, ये जो पैनल है इस पर आप क्लिक करो। अभी जैसे मैंने डेटाबेस की पैकेज इंस्टॉल किया है ना, तो अब डेटाबेस की एक्टिविटीज़ आ जानी चाहिए। तो डेटाबेस के पैकेज में डेटाबेस की एक्टिविटी होंगी, एक्सेल के पैकेज में एक्सेल की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेटा बेस, तो भी आप देखो यहाँ पे डेटाबेस की सारी एक्टिविटीज़ आ गई कि अगर मुझे बल्क इंसर्ट करना है डेटाबेस में तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्क अपडेट करना है, कनेक्ट करना है डेटाबेस से, डिसकनेक्ट करना है, कोई भी इंसर्ट करनी है, रन कमांड चलानी है, रन क्वेरी चलानी है, ये सारा का सारी डेटाबेस का आ गई। इनको हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। इनको यूज़ करने का ये तरीका होता है कि इसको यहाँ से उठा के आपको ड्रैग ड्रॉप करना होगा। तो वो मैं बताता हूँ, अभी ड्रैग ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि
वो रीज़न है उसका क्यों नहीं हो रहा। अभी फ़िलहाल इतना समझते हैं कि जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किए उनकी एक्टिविटीज़ हमें एक्टिविटीज़ पैनल में दिखेंगी। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मेल की देखनी है तो मैं यहाँ पे मेल लिख दूंगा। तो ये सारी मेल की एक्टिविटीज़, हमारी मेल्स की एक्टिविटी है, कैसे ईमेल रीड करना है, कैसे मूव करना है, कैसे डिलीट करना है, वो सारी के सारी हम एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर इससे आगे में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे और ये जो आपको मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस दिख रहा है ना, इसको आप कर दोगे यहाँ से अनचेक। अब ये मैंने क्यों किया, अभी हम जो काम करेंगे वो सारे क्लासिक एक्टिविटीज़ में करेंगे। अभी यूआई पाथ जो है इन्होंने एक मॉडर्न मॉडर्न डिज़ाइन निकाला है। तो एज अ बिगनर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिक डिज़ाइन कैसे काम करता है। तो मैंने मॉडर्न डिज़ाइन अभी हटा दिया, हम सारा का सारी एक्टिविटीज़ और सब जो भी सीखेंगे वो क्लासिक में सीखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम करते हैं मेन पे क्लिक। देखिए, अब ये मेन डॉट जैमल फाइल है, जैसे मैंने बताया डे 2 की वीडियो में कि ये एंट्रेंस पॉइंट है ना। हर प्रोग्राम का एक एंट्रेंस पॉइंट होता है, इसका भी एक एंट्रेंस पॉइंट है जो कि मेन डॉट जैमल है। अब मेन डॉट जैमल में बेसिकली अभी ये एम्प्टी है, यहाँ पे खाली है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक्टिविटी ड्रैग ड्रॉप करते हैं। तो अभी के लिए मैं कोई भी एक्टिविटी ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, जैसे मैं सीक्वेंस कर देता हूँ। अभी ये सीक्वेंस क्या होता है ये सब हम अभी आगे देखेंगे, जैसे हम आगे वीडियोस में बढ़ेंगे। अभी मैं कोई भी एक्टिविटीज़ यूज़ करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो उस पेज पे जाओ जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है। तो अभी मुझे मेन वाली जो पेज है हमारा मेन XAML फाइल, या इसको हम वर्क फ्लोज भी कहते हैं, ये जो मेन वर्क फ्लो है इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर देंगे कोई भी एक्टिविटी। अब मैंने जैसे सीक्वेंस ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद मैंने इसका नेम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ मैं इसमें माई सीक्वेंस। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है अभी के लिए इतना समझ लो कि एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि भाई ये माई सीक्वेंस एरिया, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी एक्टिविटीज़ पे काम करना है, जैसे डेटाबेस की एक्टिविटीज़ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे इसे यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे इस तरह से डालूंगा ऐसे। तो आप देख रहे हो जैसे मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। मतलब इसमें फिर हमें सब बस वैल्यूज़ ही पास करनी है इस एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए। ये सब हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए आप देखो, ये मैंने एक माई सीक्वेंस जो है एक एरिया डिफाइन किया है। ठीक है, सिर्फ ये एरिया डिफाइन किया है, इसमें एज इट इज़ ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है। एक स्पेसिफिक एरिया हो गया कि ओके ये एरिया है, इसके अंदर मुझे अपनी सारी एक्टिविटीज़ रखनी है। उसके बाद हम आगे समझते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि मैनेज पैकेजेस क्या है एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स क्या है। हम्म, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो समझेंगे वो समझेंगे वेरिएबल्स क्या हैं और आर्गुमेंट्स क्या हैं, कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, कैसे हम आर्गुमेंट्स बना सकते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटीज़ हम डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है। उसमें उसके बाद हमने यहाँ पे पैकेजेस समझे कि पैकेजेस क्या होते हैं, उन पैकेजेस के रेस्पेक्ट में एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें ड्रैग हम यूज़ करते हैं बेसिकली ड्रैग ड्रॉप से ऐसे करके, या तो इस पर डबल क्लिक कर दो आप। ठीक है, या फिर ड्रैग ड्रॉप कर दो इसे यहाँ पर। ये तरीका होता है इसको यूज़ करने का। और एक और तरीका होता है कि जो प्लस का आइकन है ना, इस पर आप क्लिक करो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ का नाम लिख दो। अभी मैं जैसे डेटाबेस की एक्टिविटीज़ की बार बार बात कर रहा हूँ, तो मैं डेटाबेस अगर लिखता हूँ यहाँ पर तो डेटाबेस की सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे बस इसको डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये भी है एक्टिविटीज़ को हमें यूज़ करने का। ठीक है। अभी डे 4 में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, उनका यूज़ क्या है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।